नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन एंड योग का TMA सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है उनके लिए ये TMA है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं फिजिकल एजुकेशन के टीएमए से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि टीएमए कितने मार्क्स का होता है फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन का टीएमए जो है वो 16 मार्क्स का होता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी एग्जाम का 20% मार्क्स जो होते हैं वो टीएमए के लगते हैं। तो टीएमए जरूर सबमिट करें। तो अगर आप 80 का 20% निकालेंगे तो वो 16 बनता है, जिस वजह से आपके ये जो 20 मार्क्स शो कर रहे होंगे क्वेश्चन पेपर पे टीएमए के, उसको कन्वर्ट करके 16 में बदल दिया जाता है। ठीक है, उनको 16 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो टीएमए जरूर सबमिट करें। अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है और जो अक्टूबर में सबमिट करेंगे उनके लिए 31 जुलाई है। तो इन दोनों डेट से पहले पहले आप अपने टीएमए सबमिट कर दें, अदरवाइज आपको लेट फीस 1500 पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और टीएमए बनाते टाइम कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको फ्रंट पेज बनाते टाइम आपको 4 चीजें जरूर डालनी है, उसके अलावा एडिशनल आप कुछ डालना चाहते तो डाल सकते हैं। फर्स्ट चीज आती है आपका नाम। ठीक है, आप अपना नेम मेंशन करेंगे उस पे। सेकेंडली आप उस पे अपना एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके आई कार्ड पे आपको दिया गया होगा, वो मेंशन करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड। जैसे मैंने मेंशन किया गया है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योग 373, तो ये आप जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद फोर्थ चीज जो है वो आपको एआई डालना है अपना। एआई का मतलब अब काफी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो बता दूं। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर। आपके स्टडी सेंटर का नाम आपको आपके आई कार्ड पे दिख जाएगा, तो आप मेंशन कर दीजिएगा विद स्टडी सेंटर कोड। ठीक है, और पीसीपी क्लासेस जो होती है वो आप जरूर ले, क्योंकि 50% मार्क्स आपके पीसीपी क्लासेस के लगते हैं प्रैक्टिकल में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये टीएमए इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम की वीडियो जैसी ही आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फाइल अपलोड मिलती है। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी हम अपलोड करते हैं। तो अगर वो आपको टाइम पे चाहिए तो आप उसे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपसे इसका आंसर मांगा हुआ है। हमने इसका बी पार्ट करा है। Identify the 5 major job opportunities available for a graduate of yoga and physical education। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको। ग्रेजुएट्स इन योगा एंड फिजिकल एजुकेशन कैन परस्यू करियर्स एज योगा इंस्ट्रक्टर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स कोचेस एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर्स, प्रमोटिंग होलिस्टिक वेलबीइंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आपका आंसर 1 हो जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो लाइन मार्क करिए, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा इसका आंसर एकदम क्लियरली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर मांगा हुआ है। इसका हमने बी पार्ट करा है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है? राइट अबाउट द डायमेंशंस ऑफ योर हेल्थ व्हिच वर मोस्टली अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं नीचे स्क्रॉल करके रीड कर देता हूँ एक बार। The dimensions of health most affected during COVID-19 were mental and emotional well-being due to isolation, uncertainty, and stress, and physical health due to limited outdoor activities and disruptions in regular exercise routine। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। दोनों 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इनको करने के बाद आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी जिन भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल से देख के टीएमए बनाए थे उनके 100% मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। 40 टू 60 वर्ड्स में यानी 2 मार्क्स का ये भी आंसर है। 40 टू 60 वर्ड में, क्योंकि इसका भी आंसर देना है। इसका हमने ए पार्ट करा है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में?
Determine the precautions you will take while suggesting regular exercise routine to older adults. अभी यहाँ पे आपको आ जाता है when suggesting exercise routines for older adults, I would prioritize safety by considering their individual health condition. Incorporating low impacts activity, emphasizing flexibility and balance exercises, and recommending gradual progression to avoid strain or injury. Regular check-ins and adjustment to the routine based on their feedback and health status are crucial. तो ये आपका आंसर हो जाता है थर्ड का ए। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का आंसर था। अब जो दिखाऊंगा वो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। 100 टू 150 वर्ड्स में इसका भी आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा है। लिस्ट द क्वालिटीज व्हिच विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या-क्या जरूरी क्वालिटी है वो पूछा गया है। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस में जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको उतार लेना है। उसके बाद सेकंड में लिखा है मॉडल कैरेक्टर। ठीक है, मॉडल कैरेक्टर के अंदर आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, वो दोनों पॉइंट आप उतार लेंगे एज इट इज। उसके बाद थर्ड आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब एक चीज और बता दूं, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा आपको कोई पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है हेडिंग, ये हेडिंग से बनाई हुई है। आप ब्लैक पेन से बनाना चाहते हो इसे ब्लैक पेन से भी बना सकते हैं, ब्लू पेन से बना के इसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं या इसको डार्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाता है, उसके अंदर भी आपको 2 पॉइंट नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट, फिफ्थ है हमारा पेशेंस एंड एप्टेबिलिटी। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट और एट्थ पॉइंट हमारा दिख रहा होगा आपको। सेवेंथ है एंथुसिस्टिक। ठीक है, एंथुसिस्टिक। और एट्थ है फिजिकल क्वालिटीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर भी 2-2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। नाइन्थ पॉइंट है हमारा, नाइन्थ और लास्ट पॉइंट क्रिएटिविटी। ठीक है, वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। इसका भी 100 से 150 वर्ड्स में आंसर देना है। बी पार्ट हमने इसका करा हुआ है। लिस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। अगर आप इसका पीडीएफ हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको हैंड रिटन टीएमए भी चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन टीएमए भी आपको बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही अगर आप हमसे हैंड रिटन टीएमए परचेज करते हैं तो आपके बहुत सारी चीजें जो है सेव होती है, जैसे कि टाइम, मनी और हैंड राइटिंग का भी काफी स्टूडेंट को इश्यू रहता है और मार्क्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं अगर आप हमसे हैंड रिटन टीएमए परचेज करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आई होप आपको दिख गया होगा। अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड पॉइंट है एडिकेट रेस्ट, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, फिर उसको भी आप हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6। ठीक, पॉइंट 6 में बोला हुआ है फ्रेश एयर, सेवेंथ में बोला है एडिकेट हाइड्रेशन, एट्थ में बोला है न्यूट्रिएंट रिच डाइट। और इन तीनों पॉइंट को दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो कुछ भी काटने पीटने की जरूरत नहीं है। जितना दिया गया है उतना लिख सकते हो, लिखना है आपको। हाँ, अगर आप चाहते हो थोड़ा कम तो इसमें 8 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद नाइन्थ और 10th पॉइंट आ जाता है आपका मेडिटेशन एंड सॉरी, नाइन्थ पॉइंट आ जाता है मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। 10th आ जाता है कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इमोशंस। सॉरी, उसके बाद एक छोटा सा 3 लाइन का पैराग्राफ सा दे रखा है, आपको वो उतार लेना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। इसका ए पार्ट करना है हमें। राइट द नेम ऑफ द 12 पोजेस ऑफ सूर्य नमस्कार विद देयर वन बेनिफिट इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नीचे दिख जाएगा। आपको ऐसे ही टेबल बनाना है। अगर आप इस टेबल को ब्लैंक साइड बनाना चाहते हो, ब्लैंक साइड बना सकते हो, और लाइनिंग वाली साइड बनाना चाहते हो तो लाइनिंग वाली साइड बना सकते हो, और जैसे मैंने टेबल बनाया बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। छोटा सा ही टेबल है ये, 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इस बार आया है इसमें। और ये हमारा लास्ट हो जाता है। इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने सारे स्क्रीनशॉट भी आराम से लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने डाउट कमेंट करना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टीएमए सॉल्व का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।